उदयपुर में कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति को लेकर 3 दिन तक चिंतन और मंथन किया है। हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो ये चिंतन और मंथन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस चिंतन शिविर में हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी भाग लिया था। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, चिंतन शिविर में हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। क्या खास रहा हिमाचल की दृष्टि से? देखिए, मेरे को इस शिविर में जो हमारे शीर्ष नेता है उनके साथ विचार विमर्श करने का मौका मिला। उनके साथ बैठकर हमने ये चर्चा की है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और हमको आपका निर्देश चाहिए कि किस तरीके से हमने पार्टी को दोबारा रिवाइव करना है। अभी पिछले आप जानते हैं कि हमारा जो उपचुनाव हुआ था उसमें हमें लोगों का साथ मिला, लोगों ने वोट दिया, हमको जिताकर भेजा। पार्लियामेंट की एक सीट थी, 3 हमारे उपचुनाव जो विधानसभा के थे उसमें भी हमारे को जीत हासिल हुई है। तो उसी मॉरल बूस्ट करने की ज़रूरत है लोगों की, ताकि लोगों को अब चुनाव के मैदान में उतारा जाए। और जो हमारी शिविर जो ये हुआ उदयपुर में, जो हमारे टॉप लीडर्स है, जैसे कमेटी बनाई गई वहाँ पर, जो उसके शीर्ष चेयरमैन थे, उनके निर्देश के मुताबिक अब हमें अपने अपने क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। ये उन्होंने गाइडलाइन हमको दी है कि इस तरीके से आप लोग पार्टी का काम करेंगे। और पार्टी को रिवाइव करने के लिए भी बहुत विचार विमर्श हुआ। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। सभी उसके ऊपर भी हमारे टॉप लीडर्स, चाहे वो सोनिया गांधी जी थी, राहुल जी थे, और जो पहले जैसे गवर्नर रहे या मिनिस्टर्स रहे, चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, वो सभी उन मीटिंग्स में होते थे। तो उनके भी सुझाव बहुत महत्वपूर्ण जो कि उन्होंने उस शिविर में रखे और सभी ने उनको अच्छी तरह से सुना। और अगर उन्होंने भी कुछ उनसे बातचीत करनी थी उसका भी उनको मौका मिला। वर्कर भी एक अपने लीडर से बात कर सकता था। यूं तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को देश भर से अलग माना जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी का संपर्क जनता के साथ टूटा हुआ है। क्या आप मानते हैं कि हिमाचल में भी ऐसी स्थिति है कांग्रेस की? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं और जगह की बात तो नहीं कर सकती, पर एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश में तो मैं आपको स्पष्ट तौर से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात हिमाचल में नहीं है। मैंने आपको कहा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको हम देवभूमि के नाम से जानते, देवी देवताओं का देश है, और लोग यहाँ के एहसान फरामोश नहीं है। सबसे बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि हिमाचल के लोग एहसान मानने वाले लोग हैं। किस सरकार ने किया, किसने किया, आज आप देखेंगे अगर आम आदमी का बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आई मीन गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, अगर मान लिया वो हाई स्कूल से पढ़कर निकलता है तो उसको आगे पढ़ने का मौका मिलता है। उसके लिए 10+2 स्कूल है, उससे भी आगे शिक्षा लेना चाहता उसके लिए कॉलेज है, उसके लिए यूनिवर्सिटियाँ कितनी हिमाचल प्रदेश में बनी है। ये सारी की सारी देन कांग्रेस की सरकारों की रही है। और लोग जानते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी उस बात को जानते हैं कि हम अगर अनपढ़ रहे हैं या ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त ऐसे हालात हिमाचल प्रदेश के थे और ना ही कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हुए। और उनकी भी इच्छा थी कि अब जो हमारी पीढ़ी आई है, जब हमारे बच्चे आए हैं, इनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो किसकी देन है? वो कांग्रेस सरकारों की देन। उसमें 100% मैं कह सकती हूँ आपको कि कांग्रेस की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कें, बिजली, पानी, और इसी तरह से जो विभिन्न कार्य, आप नरेगा का कार्यक्रम देखो कितना बड़ा, ये यूपीए सरकार की देन है। अब ये बीजेपी की सरकार कुछ ही कहे, इनके वर्कर्स कुछ ही कहे, पर लोग जानते हैं कि ये नरेगा का काम यूपीए सरकार ने किया था। आरटीआई अगर आज हमारे पास है, हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि वो भी किसकी देन है, वो भी केंद्र सरकार की देन है। आप देखो, ये गरीब बच्चों को जो स्कूल में भोजन दिया जाता है वो भी केंद्र सरकार की देन है। और उसी तरह से हेल्थ के फील्ड में भी बहुत महत्वपूर्ण उस वक्त सरकार ने निर्णय लिए थे, जिसका फ़ायदा आम गरीब जनता को भी मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि लोग इन बातों को समझते हैं, जानते हैं। आज लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, और इन विषयों पर सोच समझकर ही जब वोट डालने जानते हैं तो उनको पता है कि जिसने काम किया उसी को श्रेय देना है। तो वो उस बात को मन में रखते हुए
चुनाव के समय कांग्रेस का समर्थन करते हैं और कांग्रेस की सरकार को बनाते हैं। प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी उदयपुर में बैठक ली है और हिमाचल प्रदेश में जो गतिविधियां चल रही है, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर और कानून व्यवस्था की बात हो, उसका विरोध जताने की बात कही है। कब तक कांग्रेस सड़कों पर नजर आएगी सरकार का विरोध करते हुए? देखिए, अब हमको गियर अप होना है। जैसे ही इस शिविर से वापस आएंगे वैसे ही हम अपने अपनी फील्ड में काम करने के लिए निकल जाएंगे। अब हमारी जो पार्टी की अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने मुझे एक नई जिम्मेवारी दी है, मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और मैं समझती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मैं ही एक महिला हूँ जो पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे कंधों पे डाली है। तो मैं उनको विश्वास दिला कर आई हूँ कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। जितने में हमारे शीर्ष नेता है, लीडर्स है, जो पार्टी के अच्छे ओहदेदार हैं, उन सबको साथ लेकर हमने फील्ड में उतरना और काम करना है। इसके अलावा मैम 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि शंखनाद चुनावों का होने जा रहा है। लेकिन इससे इतर हम देखें कि कांग्रेस का लंबे समय से कोई बड़ा नेता हिमाचल में आता हुआ नजर नहीं आया। ऐसी बात नहीं है कि भाई जो मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, दैट इज उनका पार्टी का वो है। अब ठीक है, वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, वो क्यों नहीं आएंगे? वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी स्टेट को जीतने के लिए वो भी भरसक प्रयत्न करेंगे। हमारे पास भी जब भी हमारे को ज़रूरत पड़ी तो हमने अपने लीडर्स को बुलाया, वो भी आते हैं और टाइम देते हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं फील्ड। कांग्रेस सत्ता में वापसी करने जा रही है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हिमाचल प्रदेश के लोग एहसान फरामोश नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोग एहसान, देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान से डरते हैं और उनको पता है कि जिसने काम किया है वोट उसी के नाम पर जाता है। और लोग जब भी उनको मौका मिलता है तो अवश्य वो कांग्रेस का साथ देकर दोबारा सरकार बनाने में उनका पूरा सहयोग हमको मिलता है। बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थी हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और साफ तौर पर दावा किया जा रहा है यहाँ पर सत्ता पर वापसी का और साथ ही साथ जिस तरीके के केंद्र और प्रदेश सरकार के काम है उसका भी प्रतिभा सिंह ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। लेकिन देखना ये होगा कि उदयपुर के चिंतन के बाद कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्या सत्ता पर वापसी कर पाएगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल। कैमरा पर्सन मोनू चौहान के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।